इसके अंदर कुछ प्रश्नोत्तरी रखी गई है। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि मैं प्रश्न पूछूंगा और उसका आपको जवाब देना है। मैं माइक उधर लेकर जाता हूँ, आप सवाल पूछो, कोई जवाब देंगे तो। जो पहला प्रश्न है, किसानों के उत्थान के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? हाथ ऊपर कीजिए। आप लोगों को हाथ उठा। ये होता है सर, मतलब हम रेडियो सुना करते थे, जब बोले माँ जी ये लड़ाई तो लंबी चलेगी, जब बोले क्यों, बोले परवेज मुशर्रफ बहुत जिद्दी आदमी है, तो ताई ने लंबी सांस ली, और ताई का पोता भी आर्मी में था कालू, तो ताई ने लंबी सांस ली, बोली भाई लड़ाई तो लंबी चलेगी। बोले ताई तू पढ़ी लिखी नहीं, तू समाचार सुनती नहीं, तू कैसे कह रही कि लड़ाई लंबी चलेगी? बोली भाई जिद्दी मारा कालू भी कम नहीं है। तो ताई को तो लगता है कि परवेज मुशर्रफ के कालू की लड़ाई चल रही। तो माँ जी के पोते भाई सरपंच साहब सुन लेना आप लोग। हाँ जी, प्रश्न यासीन भाई फिर से बताना एक बार। जो प्रश्न है, किसानों के उत्थान के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? मेरी फसल मेरे को। हाँ जी, ताऊ जी आप बताइए। बता रही किसान सम्मान निधि। इनकी तरफ से मैं चाहता हूं कि जवाब आए। 1 जनवरी 2024 से वर्धा पेंशन है वो कितने रुपए हो जाएगी? नो टेंशन, घर बैठे पेंशन। अगला प्रश्न, किसके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? एक युवा ने हाथों पर किया है सबसे पहले। स्वामी विवेकानंद जी, 12 जनवरी, बिल्कुल सही उत्तर। और बाकी में आगे इस युवा को कहना चाहता हूँ मैं कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, मेरे इस पूरे भारत में सुखद मकरंद हो जाए, मेरे दाता मेरे ईश्वर ये बेटा मांगता तुमसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। बहुत ही शानदार। युवा पीढ़ी संभल करके आदरणीय विवेकानंद जी के सम्मान में जोर रहे तालियां, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत को पहचान दिलाई। सर अगला क्वेश्चन। आइए भाई साहब, अगला जो प्रश्न है, देश की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कौन सी योजना प्रारंभ की गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत किस योजना का प्रारंभ किया गया? ये तो बेटियां बताएं। बेटियां बताएं। मुस्कान बेटा आप बड़ा अच्छा डांस कर रहे थे। नहीं बेटियां नहीं बता रही है, बेटियों के संरक्षक बता रहे हैं। आदरणीय सर माला पहनकर बैठे हैं। आपका नाम? सूरज भान। सूरज भान जी बताएंगे सर। हाँ सूरज भान जी। लाडली योजना। लाडली योजना। लाडली योजना नहीं। ओह माय गॉड, आप गलत हैं जी। हाँ जी आप बताएंगे, आपका नाम बताइए पहले। राजेंद्र जी बता रहे हैं सर, बताइए। लाडली सुकन्या योजना। बिल्कुल सही उत्तर। जोरदार तालियां सूरज भान जी के लिए। आगे जाइए आप भी सर। सुकन्या समृद्धि योजना, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई और पहला जो पराक्रम दिवस है वो मेरी पावन भूमि टूमना में मनाया गया, और जो मुख्य अतिथि थे माननीय विधायक श्री लक्ष्मण यादव सिंह जी, तो प्रश्न उसी से होगा। आप बताइए किस नेता के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये तो उत्तर मिलना चाहिए। पराक्रम भी लोगों ने भाग लिया है, वो सभी मंच के सामने आ जाएं। इन सभी को सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही शानदार प्रतियोगिता, माननीय मोदी जी की विभिन्न योजनाओं के बारे में परिचित कराते हुए, और इन सभी को सम्मानित कर रहे हैं आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें, और एक बार मिलकर बोले भारत माता की।
और जिन बच्चों ने कल्चरल प्रस्तुति करी है वो भी आ जाए। और जिन बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय से पारितोषिक प्राप्त करें। मुस्कान बेटा आप भी आ जाएं। 2-3 बच्चे जो स्वागत ज्ञान में रही थी ये बच्चे भी आ जाएं। स्वागत ज्ञान वाले बच्चे भी आ जाएं। प्रोग्राम सभी का करवाएंगे क्योंकि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल फॉर अस। हमारे लिए प्रत्येक बच्चा विशेष है। और वैन के साथ ही तैयार रहेंगे। 12 बजे हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का संभाषण यहाँ से प्रेषित होना है। आप अपनी टेक्निकल तैयारियों के साथ सज्ज रहें। भाई आपकी बेटियों का सम्मान हो रहा है, ऐसे शांत होकर आपकी बेटियों का तालियां बजाइए आप लोग। भारत की बेटी भारत का मान, मेरी बेटी मेरा मान, इस तरह की योजना और इस तरह के शब्दों का चयन माननीय मोदी जी द्वारा। और सर 2 पंक्तियां मैं निवेदित करना चाहूंगा कि हर कदम पे आपका नाम होगा, हर कदम पे आपका नाम होगा और आपके हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा। और ये विकसित भारत की संकल्प यात्रा को इसी तरह से जारी रखना। फिर देख लेना 2047 में विश्व के अंदर केवल भारत, भारत और केवल भारत का नाम होगा। बोले भारत माता की। गांव के जो जनप्रतिनिधि जो सरपंच आए हुए हैं, जो हमारी सरकार के साथ मिलके और टोपी देके सम्मानित किया जा रहा है। साथ में आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री आलोक जी, अतिरिक्त सचिव भारत सरकार, और बहुत ही जनप्रिय विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी, सभी को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। और विधायक जी मैं 2 पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। और यहाँ जिंदगी तो सभी जीते हैं मेरे यारों, लेकिन जन नेता आदरणीय श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी। भारत विकसित और जनसंवाद संकल्प यात्रा में हमारे केंद्र से आए आलोक कुमार जी IAS अतिरिक्त गृह सचिव, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हरियाणा की माटी में। आप पधारे हैं आपका इलाके की तरफ से और सब जनप्रतिनिधियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे ADC साहब पाटिल साहब, हमारे SDM साहब होशियार सिंह जी, DDPO साहब बंसल साहब, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष भाई इंद्र राव जी, हमारे किसान आयोग के चेयरमैन रहे डॉक्टर रमेश यादव जी, विक्रम जी वाइस चेयरमैन इस ब्लॉक के, हमारे BO साहब राजकुमार जलवा जी, हमारे इस मंडल के महामंत्री जयराज जी, भाई कमल यादव जी, सरपंच रोजुआ श्री धीरपाल जी, राजेश यादव गुरावड़ा सरपंच, मेनपाल जी चौहान, ताराचंद नंबरदार, हमारे पूर्व पार्षद अमित यादव जी, हमारी महिला मोर्चा की जिला की अध्यक्ष डॉक्टर कविता जी, हमारी पूर्व मेयर रही चेयरमैन रेवाड़ी विनीता पीपल जी, हमारी महिला मोर्चा में सुनीता जी गुड़ियाणी, विक्रम ब्लॉक समिति मेंबर, सरपंच गुरावड़ा भाई प्रवीण जी, सरपंच रोडाई सुखबीर सिंह जी, हमारे IT के प्रमुख योगेश राव जी, ईश्वर सरपंच सुमा कतोपरी, रोहतास सरपंच सुमा खेड़ा, श्री राम मास्टर सरपंच टहना जी, कृष्ण कुमार मास्टर महामंत्री हमारे मंडल के, एक्स सरपंच भौम सिंह जी,
सुधीर कुमार जी जो मंच संचालन कर रहे थे, और दूसरे यासीन मोहम्मद जी जो दोनों ही लोगों का मन था आप दोनों की सुनते रहे, इतने अनुभव का अपना परिचय देते रहे थे। तो आप सभी इस आयोजन में पहुंचे, गांव के और आसपास के आदरणीय मेरे बुजुर्गों, सबसे ज़्यादा संख्या माता बहनों की, एक बार इनके लिए ज़रूर ताली बजा दें। इस सर्दी के मौसम में सब काम छोड़ के यहाँ पे आई हैं माताएं बहनें, और जो आपका मनोरंजन भी कर रहे थे, साथ साथ कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे लाडले प्यारे भारत का भविष्य बच्चों। और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सहायकार बंधु और सभी सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं अंग्रेजी कैलेंडर की नए साल की आप सबको बधाई देता हूँ। आपको ये साल खूब उन्नति कराए, खूब आपके घर में सुख शांति बनी रहे। और आज इस मोदी जी की गारंटी वैन आपके बीच में आई है, क्योंकि मोदी का मतलब ही गारंटी है। और इसके माध्यम से जो आप ये सारा कार्यक्रम देख रहे हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, वो कितनी धरातल पे उतरी हैं और कितने लोगों ने मौके पे इसका लाभ लिया है, और कौन कौन सी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, इस सारी जानकारियों को आपके हेल्थ टैक्स के माध्यम से हम सब लोग देख रहे थे। कितने गांव में बीपीएल हैं, कितने किसान सहयोग निधि का लाभ ले रहे हैं, कितने उज्ज्वला का लाभ ले रहे हैं, और कितने लोगों का आज ओपीडी हुई है, तो कितने लोग बीपी हैं, कितने शुगर के मरीज हैं, कितने कैंसर के हैं, कितने टीबी के हैं गांव-गांव में। ठीक इसी तरह से कितनों का आधार कार्ड बन गया, कितनों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, और कितना सूक्ष्म सिंचाई का लाभ ले रहे हैं। तो ये सारी की सारी विभागीय जानकारियां आपके सम्मुख हैं। कहा तो ये जाता था कि आज से पहले सरकार आपके द्वार, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, 576 योजनाएं ऑनलाइन आपके हाथ में है। आपको कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार मैं एक मोबाइल की ऐड आती थी आज से 24 साल पहले, और वो क्रिकेट के मैदान में उस मोबाइल को लेके भागता, बोला सहवाग की माँ का फोन है, और फिर उछल के कहता था कर लो दुनिया मुट्ठी में। एक ऐसी ऐड आती थी। लेकिन आज मुझे लगता है सबके हाथ में मोबाइल है, तो सरकार आपकी मुट्ठी में है, सरकार आपकी जेब में है। आपको कहीं कोई चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी योजनाओं का लाभ सीधे सीधे आपको मिल रहा है। तो इसलिए, और मेरे जैसी उम्र वालों को थोड़ा जरूर दिक्कत आती है मोबाइल से ऑपरेट करने में, लेकिन 2000 के बाद जितने बच्चे पैदा हुए हैं वो सारे डिजिटल है कि नहीं? सबके घरों में बच्चे सारी चीज जानते हैं। मेरे भी 4 साल की पोती है, तो मैं घर जाऊंगा तो जाते ही मोबाइल मांगेगी और वो गूगल ऑन करेगी, और गूगल ऑन करके फिर वो अपने हिसाब से कार्टून देखेगी। वो अपनी चॉइस का कार्टून जब उसके सामने आएगा तो उसको चलाएगी। उससे ये लगता है मुझे कि आज 4 साल का बच्चा जब ये चला लेता है, तो सबके घरों में आज CHC सेंटर ऑटोमेटिक है, जो इन योजनाओं का आप सीधे सीधे लाभ ले सकते हैं। और यही बार बार बताया भी जा रहा है, और आज इतनी योजनाएं आपको घर बैठे सुविधाएं मिल रही है। वैसे तो हमारे अपोजिशन वाले कहते हैं ये पोर्टल की सरकार है। मैं कहता हूँ ये पोर्टल की सरकार के साथ साथ व्यवस्था देने की भी सरकार है। और हरियाणा प्रदेश में तो व्यवस्था परिवर्तन जो किया है वो आदरणीय मनोहर लाल जी ने। आज लोगों को नौकरी के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ते, क्योंकि आप लोगों ने तो व्यवस्था कभी चलाई ही नहीं। आप तो कभी व्यवस्था पे टिके ही नहीं। आप तो भाई भतीजावाद करते थे, क्षेत्रवाद करते थे, भ्रष्टाचार करते थे। और आपने देखा भी होगा, आज से 8-9 साल पहले यहाँ सफेद जूतियों वाले, सफेद कपड़े वाले क्षेत्र में घूमते रहते थे।
और आज कोई नजर आता है? आज तो बिना पर्ची बिना खर्ची के सीधे सीधे जिनमें टैलेंट है उन्हीं को नौकरी मिल रही है। आपके गांव की भी मैं लिस्ट देख रहा था, आपके गांव में भी हरियाणा सर्विस सिलेक्शन की तरफ से 3 नौकरियां बिना पर्ची और बिना खर्ची के मिली है। तो मैं ये कह सकता हूँ, उनसे पूछना, किसी की अप्रोच लगाई थी किसी नेता की या किसी पैसे की, लेकिन उनके टैलेंट के हिसाब से आज नौकरियां हरियाणा प्रदेश में मिल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आज हमारा क्षेत्र में जो किसान है 14 फसलें MSP के ऊपर हरियाणा सरकार खरीद रही है सीधे सीधे। मैं राजस्थान के चुनाव में गया, 1.5 महीना वहाँ लगा के आया, तो मैंने देखा कि हमारे और उनमें तो बहुत अंतर है। मैंने कहा भाई, आपके वहाँ कांग्रेस सरकार नारा दे के आई थी किसानों के कर्जे माफ कर देगी, क्या हुआ? बोला नहीं जी। बोला 50,000 लोगों की जमीनों की कुर्की जरूर करी, कर्जा माफ नहीं हुआ। तो मैंने कहा तो आप तो कांग्रेस के, और ये सारे के सारे लोग हमारे किसान आंदोलन में हमारे बॉर्डर पे बैठे थे किसानों के। तो मैंने कहा तुम्हारा एक दाना खरीदा जाता है? बोला नहीं जी, हमारे तो कोई भी MSP के ऊपर कोई भी फसल नहीं खरीदी जाती। मैंने कहा हरियाणा में 14 फसलें खरीदी जाती और तुम्हारे एक भी नहीं खरीदी जाती, और मुआवजा भी हमारा सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में इतना ज्यादा मुआवजा किसानों के लिए है नहीं। ठीक इसी तरह से मैंने कहा भाई बिजली तुम्हारे क्या भाव है? तो राजस्थान वाले कहने लगे जी 11.5 रुपए यूनिट है, जबकि हमारी 4.5 रुपए यूनिट है। कितना अंतर है। और दूसरा मैंने कहा भाई डीजल कितना महंगा है? तो बोला जी डीजल भी 7 रुपए महंगा है हरियाणा प्रदेश से। मैंने कहा पेट्रोल कितना है? बोला पेट्रोल भी 10.5 रुपए महंगा है हरियाणा प्रदेश से। तो मैंने कहा यार इतनी महंगाई में भी तुम अगर उनको वोट दे रहे हो तो बड़ा दुर्भाग्य इस क्षेत्र का है। और मैंने कहा भाई तारा माथा महंगाई से खराब हो जाए तो कहाँ जाते हो? बोले जी साढ़े यहाँ तो दारू भी महंगी है, 4 गुना हरियाणा से दारू महंगी है। बोले क्या तो आदमी झूम लेगा और क्या घूम लेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश में मौज कर रखी है, 14 फसलें आज हमारी सरकार खरीद रही है। और आपको पता है, आपके आशीर्वाद से जब से 4 साल से मैं गया हूँ, पहले कोई बाजरा खरीदता था क्या तुम्हारा? 4 साल से लगातार बाजरा खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे? लगातार खरीद रहे कि नहीं? भाई हाथ निकल रहे, पीछे में राम कथा नहीं सुना रहा, खरीद रहे तो हाथ उठाओ। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले कोई बाजरा नहीं खरीदता था। और पहली साल जब हमने बाजरा खरीदा तो 25,000 एकड़ जमीन हमारे कोसली के मंडी के नीचे आती है। 23,700 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 25,000 एकड़ को हम मल्टीप्लाई भी 10 क्विंटल से करें तो 2.5 लाख क्विंटल बाजरा होता है। कितना होता है? 2.5 लाख। लेकिन भाई किसानों ने 7.5 लाख क्विंटल बाजरा बेच दिया। आलोक जी, ये सारा राजस्थान का बाजरा तो हमने खरीदा। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ताकि बोले हमारी तो रिश्तेदारियाँ राजस्थान में है। मैंने कहा भाई उनकी व्यवस्था उनके अनुसार है, हमारी सरकार हमारे किसानों को लाभ देना चाहती है। तो पहली साल जब हमने खरीदा तो ना तो भाई मुर्गे खा रहे थे, आदमी ने तो खाना ही छोड़ दिया था। जब मैं आया तो 1000 और 1100 बाजरे का रेट था, लेकिन हमने 1900 रुपये बाजरा खरीदा। और जब बेचा बाजरा खरीद के, जब कोई खपत ही नहीं है, तो आपने देखा होगा कि उस बाजरे को 1400 रुपये हमने वापस बेचा। तो खरीदा जब भी सरकार टोटे में, और जब सरकार ने बेचना पड़ा जब भी टोटे में, लेकिन किसान टोटे में ना आए इसकी चिंता करने का काम किया। और दूसरी बार आपने देखा कि 1.5 महीने बारिश पड़ी थी बाजरे पे, काला धैम बाजरा हो गया था, कोई खरीदने वाला नहीं था, भैंस भी नाक मारती थी। लेकिन हमने फिर भी 600 रुपये उसमें भावांतर दिया किसानों को। बाजरा उनकी बुखारी में ही रहा, लेकिन 600 रुपये के हिसाब से उनके खातों में हमने पैसे सबके डलवाए। उसके बाद तीसरी बार भी हमने 400 रुपये, और भाई इस बार 300 रुपये हमने बाजरे के भावांतर डलवाए हैं, क्योंकि मार्केट में आज 2200 रुपये बाजरा बिक रहा था। इस बार तो सफेद बाजरा भी था, बहुत बढ़िया था और सही पका भी था। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो मोदी जी का धन्यवाद है, उन्होंने ये 2023 मोटे अनाज का घोषित कर दिया और बाजरा बिकने लग गया। क्योंकि जो बाजरा हमारे मुर्गे तक भी नहीं खाते थे, मोदी जी की मेहरबानी से G20 में विदेशी मुर्गों को हमने बाजरा खिला के इस बाजरे की कीमत बढ़ाने का काम किया।
किया कि नहीं किया? तो आज आपके जिनका भावांतर नहीं भी आया हो तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जिसका रजिस्ट्रेशन उनका जरूर आएगा। ये मैं कह के जा रहा हूँ आप लोगों को, किसी तरह का इसमें चिंता करने की बात नहीं है। और भाई जब से आपने मेरे को आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले इस एरिया की तो जल स्तर भी नीचे जा रहा था, आपके यहाँ तो जल स्तर ऊपर है ये 3-4 गाँव में, लेकिन बाकी मेरे तो 600 11 फीट पानी है, उधर 600 फीट गहरा पानी है। तो जाते ही हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, मैंने कहा जी SYL तो आएगी तब आएगी, लेकिन हमारा हिस्से के पानी का बंटवारा आप कर देंगे तो निश्चित तौर पे हमारा हिस्सा मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो इस कैपेसिटी की नहर ही नहीं बनी जिसमें इतना पानी हम बढ़ा सके। तो हमने कहा जी फिर नहरें चौड़ी और गहरी कराओ। तो आज आपको ताज्जुब होगा, 150 करोड़ की नहरें हमने पक्की और गहरी और चौड़ी कराने का जो काम किया है। तो आपने देखा आपके यहाँ से भी ये लाला रोडाई सुम्मा कतोपरी वाली नहर को भी हमने पक्का कराया, उधर धनिया माइनर को भी पक्का कराया, उधर जखाड़ा माइनर को भी पक्का कराया, उधर ओलात माइनर को भी पक्का कराया, रामगढ़ खेड़ी माइनर को भी पक्का कराया, रामपुरी माइनर को भी हमने पक्का कराया, उधर बूडोली माइनर को भी हमने पक्का कराया, उधर बुरथड़ा माइनर को भी हमने पक्का कराया। तो आज कितनी ही नहरें हमने सारी पक्की कराई और उसके साथ साथ आपकी दीवाना नहर को भी हमने पक्का कराया। जब मैं आया तो 200 क्यूसिक पानी जेएलएन में आता था, लेकिन आज हमने पानी भी बढ़वाया, आज 650 क्यूसिक पानी जेएलएन में आ रहा है। और महेंद्रगढ़ कैनाल भी मेरे लगती है, महेंद्रगढ़ कैनाल का पानी भी 450 क्यूसिक आता था, लेकिन आज हमने 1050 क्यूसिक पानी उन नहरों में भी बढ़ाने का हमारी सरकार ने काम किया है। तो निश्चित तौर पे वो सबका साथ सबका विकास यही है। नहीं तो हमारे नहर के मंत्री होते थे, कप्तान साहब नाम था, और वो नहरी मंत्री होते हुए अपने खेत में एक नहर ले गए थे, बाकी कोई नहर नहीं गई पूरे जिले में ही। आज सारी जिले में नहरों का जाल है, पानी का भी बढ़ाव तेजी से बढ़ रहा है। कृष्णावती नदी को भी हमने छटवाया। और आपके जो पानी की है, अभी मैं कल रोडाई के सरपंच उनको बता रहा था, अब 7 करोड़ रुपए जो आपकी ये सेम की स्थिति है उसको सैलो ट्यूबल लगा के यहाँ से लगातार लोहारी माइनर में हम छोड़ेंगे ताकि यहाँ जल स्तर नीचे जाए। उसका भी हमने प्रबंध कर दिया ताकि आपके आने वाले समय में ये सेम की स्थिति भी ना रहे। लगातार सोलर से हम लिफ्टिंग कराएंगे। और लोहारी माइनर को तो इसलिए चौड़ा और बड़ा भी कराया कि ये सारे 17 गांव डूबे के थे। सुरखपुर था, पहरादवास था, आपके सुम्मा था, कतोपरी थी, लाला था, रोडाई था, आपके ये चाननवास था, खेड़ा था, पहरादवास था, और ये अगला क्या नाम है पालावास था। सारे में गहरा पानी, 7 गाँव में पानी के समय फसलें खराब हो जाती थी। उन सब में भी लिफ्ट सिस्टम लगा के हमने उस पानी की निकासी भी यहाँ से 12 किलोमीटर साबी में छोड़ने का जो हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आपको चिंता। और आज 16 रोड भी, आज 66 सड़कें हमने नई बनवाई है मेरे आने के बाद। कितनी बनवाई है? 66 सड़कें बनवाई हैं। और 20 हमारी और सैंक्शन हुई है, 86 सड़कें हमारी हो जाएंगी जो नई आज तक नहीं बनी थी। आज पहली बार 86 सड़कें हमने बनवाई। 40 सड़कें हमने मार्केटिंग बोर्ड की तुड़वा के अलग से बनवाई। उसके बाद आज 54 सड़कों पे हमारा PWD का भी काम चल रहा है, कई पुलों का निर्माण चल रहा है। तो आज लगातार रोड कनेक्टिविटी में भी हम कहीं भी पीछे नहीं है, बल्कि सबसे आगे नजर आएंगे। आपके गांव की भी एक सड़क है, आपके रोजगार से सुम्मा चक्की सड़क का भी हमने मार्केटिंग बोर्ड से उसका निर्माण कराया है। से मोतीपुर एक सड़क बनवाओ है, से मोतीपुर। कोई नहीं, अब आप लिख के दे देना, मैं बैठूंगा थोड़ी देर, सबकी एप्लीकेशन लेके जाऊंगा। जनसंवाद का मतलब ही यही है। अगर जनसंवाद में जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जनसंवाद करते हैं, वो उनके सामने जितनी एप्लीकेशन आती है वो जनसंवाद हमारे पोर्टल पर डालते हैं और वो विभागीय कार्रवाई के लिए हम भेज देते हैं। तो आज जो भी आया हो, जो भी अपनी कंप्लेंट लेके लिख के दे के जाएगा, उसका जरूर उन विभाग में हम भिजवाने का काम करेंगे। और आज अधिकारी भी हमारे सामने, सारा प्रशासन यहाँ बैठा है। कुछ तो जिले की होंगे तो यही समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन वो जाती है सारी। आज हमारी 56,000 जनसंवाद पे कंप्लेंट गई थी। और मैं तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने 42,000 कंप्लेंटों का निवारण कर दिया। आलोक जी, 42,000 जो हम जनसंवाद में इकट्ठी लोगों की डिमांड कर रहे हैं, इनका निवारण भी वहाँ जाके हो रहा है। तो इसलिए ये चिंता करने की जरा से भी जरूरत नहीं। और भाई पीछे तो मैंने PG क्लासेस गुरावड़ा में भी कराया, और
उसको बिल्डिंग का, क्योंकि बिल्डिंग के भी खाद हो रही थी, 2.5 करोड़ रुपए लगा के उसको भी रिपेयर करा के आज उसको भी खड़ा करने का काम किया है। इसी तरह से मेरा पुल भी था, वो 13 करोड़ रुपए आज हमने उसमें तुड़वा के दोबारा बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा, और आपके कॉलेज नजदीक जाटू चाणा का भी कॉलेज हम इसी महीने उसका शिलान्यास कर रहे हैं। 31.5 करोड़ रुपए उसके भी हमने सैंक्शन कराए, ताकि बेटियां भी आराम से नज़दीक उनको सुविधा मिल सके। इस बात की भी चिंता जारी है। तो शिक्षा में हो चाहे उसमें हो, तो सारे उस फील्ड में काम करने का प्रयास आपके आशीर्वाद से किया है। निरंतर आप लोग जानते भी हैं, और आपका आशीर्वाद भी निरंतर हम लोगों को मिलता रहे, तो ये गति काम की यूं ही चलती रहे।